अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज मैंने बहुत ही यमी किस्म की गाजर की मैंने खीर बनाई है, जो कि बहुत मज़े की बनती है। और आप एक दफ़ा बनाएंगे तो घर वाले बार बार कहेंगे कि हमें यही डेजर्ट बना के दें। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको मेजरमेंट बताती हूँ चावल की। ये देखें, ये 1 कप मैंने चावल लिए हैं, बिल्कुल ना कम ना ज़्यादा। 1 कप चावल लेंगे। ये देख लें, मैं आपको दिखाती हूँ, ये साबुत चावल हैं, टोटा नहीं थे घर में तो मैंने साबुत ही ले लिए। आप चाहे टोटा चावल ले लें। तो उसको अच्छे से 3-4 पानी में धो के मैं आधे घंटे के लिए भिगो के रख दूँगी। ठीक है, आगे देखते हैं जी। ये है 1 किलो के करीब गाजरें, जिनको मैंने धो लिया अच्छे से। अब मैं इनको कद्दूकस कर लूँगी। चलें जी, अब एक पतीला लेंगे खाली, उसमें जो भीगे हुए चावल थे, आधा घंटा हो गया इन्हें भीगे हुए, ये डाल दूँगी। और मैं इसमें तकरीबन 2 लीटर के करीब पानी डाल दूँगी। ठीक है, 1 कप चावलों में 2 लीटर पानी डालेंगे और ढक्कन ऊपर दे के इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। ये इसी पानी में अच्छे से गल जाएंगे और हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पेश आएगी। ये देखें जी, ये तकरीबन आधा घंटा गुजरा है, हल्की आंच पे मैंने ये पकने दिए थे। ढक्कन दे के अच्छे से चावल जो हैं वो गल गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे जी, ये मैंने दूध डाल दिया है। आप कहेंगे इन्होंने इलायची तो डाली नहीं, ये दूध मेरा उबला हुआ है, इसमें सौंफ और इलायची डाली हुई थी, डाल के उबाला हुआ था। अगर आप कच्चा दूध डाल रही हो तो लाजमी इलायची डाल लीजिएगा। अच्छे से मैं इसको मिक्सअप करूँगी, चावल की कोई गुठली ना रह जाए। अच्छे से चावल और दूध को मिक्सअप कर लूँगी। ये दूध तकरीबन 3 केजी के करीब है। ठीक है, 3 केजी के करीब दूध था। अब इसमें 1 केजी हमने ये गाजरें कद्दूकस की हुई अंदर डाल दी हैं। इसको भी अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे। ये देखें, बिल्कुल ऐसे इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको पकने देंगे। अच्छी तरह इसको मिक्सअप करने के बाद इसको पकने देंगे। तकरीबन हमने आंच ज़्यादा तेज़ नहीं करनी है, क्योंकि गाजर कच्ची ना रह जाए, और हम दरमियानी आंच पे इसको पकने देंगे। तकरीबन आधे घंटे तक हम पहले इसको पकने देंगे। तकरीबन आधा घंटा हो गया। ये देखें, बहुत अच्छी सी ऊपर बलाई सी आ गई है। इसको हम हिलाते रहेंगे बीच बीच में से, इसको हमने ऐसे नहीं छोड़ना। ये देखिए, अच्छे से इसको हिलाएंगे ताकि चावल नीचे ना लगें। ये नहीं कि आपने चूल्हे पे खड़े रहना है, उसको हिलाते रहना, नहीं। थोड़ी थोड़ी देर बाद हिलाना है आपने, 10-15 मिनट बाद। अब फिर थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। 20 मिनट हो चुके थे और पकते हुए। और ये देखें जी, ये है जी हमारी खीर, तकरीबन तकरीबन आधी से ज़्यादा तैयार हो चुकी है। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त लग रही है। अब हम इसमें चीनी डालेंगे। 1 कप, जिस कप से हमने चावल मैयर किए थे, उसी कप से हम 1 कप चीनी डालेंगे। अगर आप तेज़ मीठा खाते हैं तो आप ज़्यादा चीनी भी डाल सकते हैं, 1.5 कप भी डाल सकते हैं। तो इसको अच्छे से मैं मिक्सअप करूँगी और इसको पकने के लिए रख दूँगी। ये चीनी डालने के बाद और ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। ये देखिए माशाल्लाह से खीर पक रही है। जब मैं इसको हिलाती हूँ तो बहुत ज़्यादा धुआं आता है, जिससे वीडियो अच्छी नहीं बन पाती। ये देखें, इसलिए मैं कम कम हिला रही हूँ आपके सामने। ये देखिए माशाल्लाह से गाढ़ी होनी शुरू हो गई है हमारी खीर। ये देखें, तकरीबन तकरीबन 1.5 घंटा हो गया है। ओवरऑल 1.5 घंटा हो चुका है और हमारी खीर तकरीबन तकरीबन पक चुकी है। थोड़ा सा और इसको हम पकाएंगे, ज़्यादा गाढ़ी नहीं करेंगे, क्योंकि ये बड़ी बड़ी भी गाढ़ी हो जाएगी। इस वजह से हम इसको इसी हालत में ही रखेंगे। ये देखें जी, ये मैंने ठंडी होने के बाद डिश आउट कर दी है। माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त लुक आई है। और देखें, साइडों पे मैंने बादाम डाले हैं। सिर्फ आप जो मर्ज़ी मेवे डाल लें। हमारे घर में बच्चे मेवे नहीं खाते हैं, तो मैंने सिर्फ थोड़ी सी खीर पे आपको फाइनल लुक दिखाने के लिए मेवे डाले हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। सर्दियों की लाजवाब डिश है, ज़रूर बनाएं। मेहमानों के आने पे बनाएं, खुद घर पे बना के खाएं और सबसे तारीफ़ वसूल करें। ठीक है जी, इजाज़त चाहती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।